नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। निम्न अभिक्रिया क्रम में दो उत्पाद एक्स और वाई बनते हैं। ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें फर्स्ट तो हमारा बन रहा है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से हमारे कौन कौन बन रहे हैं, एक्स और वाई। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये एक्स और वाई कौन कौन से बन रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, द सुटेबल मेथड डेट कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज, मतलब जो एक्स और वाई जो बनेंगे उन दोनों का हमें क्या करना है, सेपरेशन करना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। 4 मेथड आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन 4 मेथड में से कौन सा मेथड एक्स और वाई के सेपरेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इस रिएक्शन के अंदर एक तो डब्ल्यू कौन सा बनेगा और डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई कौन सा बनेगा। ध्यान से देखिए हमारा रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है। रिएक्शन के अंदर एक तो बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन हो रही है CH3Cl के साथ। किसके प्रेजेंस में हो रही है, एनहाइड्रस AlCl3। तो जब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में CH3Cl जब रिएक्ट करता है तो ये AlCl3 है वो यहाँ से Cl को निकाल देता है। तो यहाँ ये जो CH3 है वो हमारा CH3 प्लस के अंदर मतलब CH3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में चेंज हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के ऊपर क्या करता है, बेंजीन के किसी भी एक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा हमारा CH3। तो ये कंपाउंड हमारा कौन सा है, ये हमारा है टोलुइन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा जो W जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा कौन है, तो वो हमारा कौन है, टोलुइन। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है हमारी फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इस फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारा जो W जो बना वो हमारा कौन सा बना, टोलुइन। अब इस टोलुइन की रिएक्शन हम करवाते हैं तनु HNO3 है ना, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर जब इन दोनों को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस टोलुइन के या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे दोनों के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और इस बेंजीन का जो यहाँ जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, तो ये रिएक्शन हमारी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर NO2 जब हमारा पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है पैरा नाइट्रोटोलुइन। और उसके बाद जब वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो वो हमारा प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एक्स और वाई जो बन रहे हैं वो हमारे कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हमारा पैरा नाइट्रोटोलुइन और दूसरा बन रहा है हमारा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि ये जो एक्स और वाई बन रहे हैं उनका क्या करना है, सेपरेशन करना है। तो सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, किस किस का सेपरेशन करना है, तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन का। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई जो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन जो बने उसके सेपरेशन के लिए हम जो ये 4 मेथड दिए हुए हैं उसमें से कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उस कंपाउंड के लिए यूज करते हैं जिसके मिक्सचर है ना, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई बना तो वो दोनों मिक्सचर ही हुआ। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर एक्स और वाई कौन कौन है, एक तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन है और एक पैरा नाइट्रोटोलुइन है। तो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप जो उसके अंदर होता है वो हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस आ जाता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है उसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेथड है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कोई जो सब्सटेंस है जो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ पर तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, वो तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बनते नहीं है, पहले लिक्विड में चेंज होते हैं, मतलब ये वाला मेथड हम यूज करते नहीं है। फिर उसके बाद जो थर्ड मेथड कौन सा है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब जिसको हम कहते हैं विभेदी निष्कर्षण। ये मेथड उस कंपाउंड के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर जो मिक्सचर होता है, जैसे एक्स और वाई जो मिक्सचर है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों की जो सोल्यूबिलिटी है वो अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है, दोनों एक ही सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूबल होते नहीं है तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन वो दोनों हमारे एक ही सॉल्वेंट के अंदर क्या हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, मतलब ये वाला मेथड भी हमारा इसके अंदर सेपरेशन के अंदर यूज नहीं करते हैं। और लास्ट मेथड कौन सा है, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। ये मेथड हम तभी यूज करते हैं जब
किसी सॉल्वेंट के अंदर, कोई हमारा सॉल्वेंट है और उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसके लिए हम उस सॉल्यूट को हटाने के लिए हम बार बार, है ना, कंटिन्यूअस उसका क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका निष्कर्षण करते हैं। तो उसके लिए इस फोर्थ वाले मेथड का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम फोर्थ वाले मेथड का यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोटोलिन और पैरानाइट्रोटोलिन, उन दोनों के सेपरेशन के लिए जो सुटेबल मेथड हमारा कौन सा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।